नमस्कार, आप सबका स्वागत है गुरुकुल दास नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बाबू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो पर कमेंट्स कर रहे हैं। आगे भी ऐसा करते जाएं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या घटित होता है। कुछ लोग शायद समझे नहीं, वो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि ये 7 बार नहीं है, 100 टाइम यानी 7 बार। मैंने कभी भी उस वीडियो में 7 बार नहीं बोला है, मैंने कहा है ओनली 7 बार, 7 बार नहीं 7 बार यानी 7 टाइम। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा रहस्य उजागर करने वाला हूँ जिसको अगर समझ जाएंगे आप कभी भी किसी भी प्रकार का भय अपने मन में नहीं रखेंगे। मैं एक पुजारी हूँ यानी प्रीस्ट हूँ। हालांकि कुछ काम है, फ्रीलांसर आईटी रिलेटेड कुछ काम करता रहता हूँ, जो भी अपने अनुष्ठान तो काम करता रहता हूँ। लेकिन मेरे अंदर में भी बहुत सारे भय कभी कभी आ जाता है, अपने भविष्य को लेके, अपने काम को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने साधना क्षेत्र में भी कुछ चिंताएं आ जाती हैं कि क्या सच में मैं उस देवी का शरण पा सकता हूँ, सच में क्या उस देव का शरण पा सकता हूँ। मन में बहुत सारे विचार आते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ से मेरे अंदर सारे वो डर कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, मेरे पास कभी नहीं आते वो डर। इसीलिए अभी तक जिन लोगों ने 7 बार अनुष्ठान करना शुरू कर दिया उनको अभी पता चल गया हो कि हनुमान चालीसा का पावर कितना है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोग को एक वरदान देके गए हैं कि ये हनुमान चालीसा हमारे इस कलयुग में सब कुछ कर सकता है। यानी आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अच्छे काम, बुरे काम नहीं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय है, 100 टाइम्स यानी 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद क्या होता है। 7 बार पाठ कर कोई छूट है बंदी महासुख होई। इसमें जो जान पा रहे हैं आप कि ये बंदी से कोई भी छूट सकता है। इसका मतलब ये बंदी नहीं है कि कोई जेल में है या छूटेगा, हाँ वो भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने बंदी बनाया है वो छूट गए, वो किसी भी प्रकार से बंधन से मुक्त कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये हनुमान चालीसा का 100 बार का पाठ अगर इसको आप प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, यानी बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। देखिए इससे क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। यानी हुआ है मेरे साथ कुछ सिचुएशन घट रहा था, उस सिचुएशन मुझे मुक्ति मिला है। देखिए अगर आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, यानी उसमें आपका दोष ना के बराबर भी होना चाहिए। ना के बराबर मतलब आपको कोई भी बुरा काम नहीं करना है, यानी उसमें आपका कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में आप क्रिएट हो चुका है जहाँ पे आपको बार बार दिक्कत आ रही है, उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे। अगर आप 100 बार पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का विधि बुद्धिपूर्वक, यानी मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे पाठ करना है, तो आपका वो बंधन कट जाएगा। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा केस, कचहरी केस जिसमें आपको झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, आपका गलती 0 के बराबर ही है, तो आप इसका पाठ करेंगे तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बिना दोष का अगर उसके नाम पे कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो उस बंधन से मुक्ति करने के लिए भी आप 100 बार पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपको बार बार बता रहा हूँ, 1% गलती चल सकता है अगर आप भक्त हैं, लेकिन हमेशा 0 के बराबर रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। चाहे आप जितना भी बड़ा भक्त हो, गलती होता है तो हनुमान जी उसका सजा देते ही देते हैं, इसमें आपको कोई मतलब संदेह नहीं है। और वो इंसान जो प्राणी इसका पाठ करेगा वो जो है सदाचारी यानी सद्गुण संपन्न होना चाहिए, उसका आहार विचार सब कुछ सात्विक होना चाहिए और मन से पवित्र होना चाहिए। यानी हनुमान जी सबसे घृणा करते हैं अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी को जो उसे पीछे खींचते हैं कि वो आगे बढ़ ना पाए, यानी उसका उन्नति आपको रोकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत बात होता है। और हनुमान जी उसको कभी भी उसका ऊपर कभी भी कृपा दृष्टि नहीं डालते हैं। आप चाहे कितना भी 1 करोड़ भी पाठ करो, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हनुमान चालीसा का 100 बार का प्रयोग अगर आप करेंगे तो पहला जो घटित होता है, आपका अंदर कितना भी बड़ा बोझ हो, अगर आप सच्चे राह पे हैं यानी आप अच्छाई पे हैं, तो वो बोझ उतर जाता है, यानी आप रिलैक्स महसूस करते हैं, आप सुकून महसूस करते हैं। दूसरी बात, अगर आपको
किसी भी प्रकार का बंधन है, ग्रह दोष का बंधन, कोई भी प्रकार, जैसे राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रहों का बंधन, शनिदेव का जो है बंधन, किसी भी प्रकार का ग्रहों की वजह से बंधन है, तो ये बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, यानी आपको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इसका मैंने प्रयोग करके देखा है। एक बार मैं चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया था, यानी मेरे खुद का अंदर ही कुछ शत्रु थे, जो कि मेरा क्रोध और कुछ चीज़ को लेके बार बार सोचना, मन में अवसाद, और कुछ बाहर के जो लोग थे उनसे मुझसे बहुत दिक्कत हो रहा था। उनकी हर बातें मुझे दिक्कत दे रही थी, उनका सोच मुझे दिक्कत दे रही थी। तो मैंने इसका प्रयोग किया था और यकीन माने 11 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। मैंने बस एक ही बार अनुष्ठान किया था। तो चलिए, जो इसका कर चुका है, 108 बार पाठ नहीं करना है, 100 टाइम्स मैंने 100 टाइम्स। इसका मैं एक विधान आपको दे देता हूँ, इस विधान के उपाय ही आप करिए। देखिए, इससे सबसे बढ़िया होगा, इसका जो आप प्रयोग करेंगे ना, आप सरसों का तेल लीजिए, यानी सरसों का तेल का दीपक जलाना आपको है, और प्रसाद में आप हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाएं, या जो है गुड़ चने वगैरह का भोग चढ़ा सकते हैं। शाम का वक्त या इवनिंग टाइम इसका पाठ करें, और सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग अच्छा रहता है रात 10 बजे के बाद। अगर आप रात 10 बजे के बाद इसको करते हैं, इसका और भी इसका पावरफुल हो जाता है ये सारी चीज़। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कोई भी आप फूल ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा जो मतलब लाल कलर का कोई भी पुष्प, चाहे वो गुलाब हो या आग का पुष्प, जैसे उसका जो आप ले सकते हैं उसका फूल। और उसमें क्या करें, एक सिंदूर, चमेली का तेल के साथ एक सिंदूर का घोल लगाइए, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, हर पुष्प में थोड़ा थोड़ा लगाइए, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको साइड में रख दीजिए, 100 पुष्प काउंट करके रख दीजिए, यानी 100 फूल आपको काउंट करके रख देना, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे किसी भी प्रकार की फूल हो, लेकिन उसमें वो सिंदूर और चमेली का तेल लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रयोग है, आप इसको करिएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, सज्जन ही करें, किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो 7 दिन भी आपका नहीं जाएगा, आपका ऊपर ही दिक्कत आ जाएगा। यानी ये अनुष्ठान सात्विक है, पूरी तरह से वैदिक है, यानी इसमें कोई भी प्रकार का आप सब जानते हैं कि हनुमान जी का जो उपासना बताता है वो करता है, वो बिना सात्विक रहे वो नहीं कर सकता, कोई उसका फल ही नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो जिस काम के लिए कर रहे हैं वो काम पूर्णता पवित्र होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए, उसमें आपका कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, तो ये काम करेगा। शनिवार या मंगलवार का कर सकते हैं, इससे सबसे बड़ा जो प्रयोग होता है हनुमान जयंती का दिन, इसका सबसे बढ़िया प्रयोग होता है, उस दिन आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले हनुमान जी का विधिवत पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाएं। तो उसके बाद करने के बाद 5-10 मिनट आप सामान्य सांस लीजिए, सांस छोड़िए, थोड़ा प्राणायाम करिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। अनुलोम विलोम ये सारी चीज़ कर सकते हैं, जो भी प्राणायाम है। तो उसके बाद क्या करें, एक बार हनुमान चालीसा पाठ करें और एक पुष्प लेके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। हाँ, एक ज़रूरी बात, हनुमान जी का ये अनुष्ठान करने से पहले आप राम जी का, राम दरबार का विधिवत पूजन करें और उनको धूप दीप नैवेद्य सब कुछ चढ़ाएं और राम नाम का जाप करें, कम से कम 3 माला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसमें आपका कोई भी बंधन का जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद आपको कोई दिक्कत दे ही नहीं सकता। तो आप इसको करें, एक बार पाठ करें, एक पुष्प चढ़ाए, दूसरी बार पाठ करें, दूसरे पुष्प चढ़ाए, तीसरी बार पाठ करें, तीसरा पुष्प चढ़ाए, ऐसे करके 100 पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद हनुमान जी से ये प्रार्थना करें, हे महाबली हनुमान, मैंने आज तक तो किसी का बारे में गलत नहीं सोचा, अगर आप सच में सही हो, ऐसा बात है, हाँ ये तो कलयुग है, थोड़ा झूठ, थोड़ा ये सभी के मुंह से निकल जाता है, वो बात नहीं, लेकिन आपने जिस काम के लिए कर रहे हो उसमें आपका 0 के बराबर ही आपका दोष है, तो इस चीज़ को आराम से आप हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको करें, करने के बाद क्या करें, लास्ट में हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे महाबली हनुमान, मैंने जो है यथाशक्ति इसका जाप मतलब पाठ किया है और मुझे इस बंधन से इस कष्ट से मुक्त करें, ठीक है। उसके बाद उनको थोड़ा मीठा पान का बीड़ा चढ़ाएं। उसके बाद जो है नहीं, उसके बाद आप थोड़ा उनका धूप दीप आरती वगैरह सब कुछ कर सकते हैं उसके बाद, और उनको मीठा पान भोग दे सकते हैं, ठीक है। आरती के बाद जो है मीठा पान भोग चढ़ा के आप उठ जाइए, यानी प्रणाम करिए, धूप दीप फिर से दिखाइए, प्रणाम करिए, आपके मन की बात बोलिए, उसके बाद मीठा पान उनको भेंट स्वरूप दीजिए और ऐसे साष्टांग प्रणाम प्रणाम करने के बाद आप उठ जाइए। कोई हवन ववन करने का ज़रूरत नहीं है, वो अलग बताऊंगा, दूसरा विधान है। तो ये करिए, इसको कहते हैं 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महा से कोई, इसका ये रियल प्रयोग है।
इसका कम से कम मुझे 10 से 11 प्रयोग याद है। याद मतलब मैंने किया है 10 से 11 विभिन्न विभिन्न प्रकार का प्रयोग है। ये एक होता है मुक्ति के लिए, दूसरा एक होता है जो कुछ एक आप मतलब बार बार साधना क्षेत्र में भी आप उलझ जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप साधना करते हो तो आपको अच्छा साधना अच्छा उपासना आप कर रहे हो, तो एक अंदर चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो। आज ये कल वे तो एक प्रकार का साधना अनुष्ठान है जिसको करने के बाद हनुमान जी आपको लेके आपके जो प्रॉपर इष्ट है, अगर वो आपके इष्ट हैं तो आप तक उन तक आप पहुंच जाओगे, नहीं तो नहीं। आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी और आपकी साधना क्षेत्र में भी आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। तो इसका बहुत सारे प्रचंड प्रयोग है और इसका एक हवन भी होता है। तो वो सब अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको मुझे नहीं लगता कि और कुछ विधान करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए उस चीज़ को मैं उजागर नहीं कर सकता जो भी है, क्योंकि वो एक बहुत उग्र प्रकार का प्रयोग होता है। वो शत्रु बाधा समन कर लिए, ग्रहों बाधा समन कर लिए, सारे समन कर लिए कि वो किया जाता है, लेकिन इससे हर कुछ हो जाता है जो मैंने आपको प्रयोग बताया। इसको करिए, करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है ये मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हनुमान, जय श्री राम।